प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। लेकिन ये वंडर मैन की क्या कहानी है और ये क्या है मामला? अच्छा, ये जो है ना ख्वाहिशात हैं लोगों की। मैंने ये पहले भी बात की थी, कई मरतबा बात की कि इमरान खान की असल में जो सियासत है ना, अब देखें मुल्क में हो क्या रहा है। मुल्क में पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त वो दो धड़ों में है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धड़े खत्म हो चुके हैं। जी। एक धड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका लीडर जेल में है। दूसरा धड़ा है हुकूमती इत्तेहाद, वो एक धड़ा है। ठीक है जी। मैंने आपको कई मरतबा ये बात की कि इमरान खान की जो सियासत है वो दूसरे धड़े का जो मेन लीडर है, जिसे सुप्रीम लीडर कह सकते हैं, मियां नवाज शरीफ, उसकी मरहूने मिन्नत है। मियां नवाज शरीफ बम को लात मारेगा तो इमरान खान की सियासत के जो है ना वो इम्कानात बनना शुरू होंगे। माजी में चूंकि ये होता रहा, मियां नवाज शरीफ ने अपने 3 टर्नोर्स में से कोई भी टर्नोर पूरा नहीं किया और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से टकराव हुआ और वो हुकूमत से बाहर हो गए। जब जब वो हुकूमत से बाहर हुए तब तक पीपल्स पार्टी की बारी आती रही। ठीक है। अब सूरत हाल ये है, जब तीसरी पार्टी मुतारफ करवाई गई, इमरान प्रोजेक्ट, जो 10 साल मनसूबा था जनरल फैज हमीद का और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का, वो मनसूबा 3.5 साल में बाउंस हो गया। ठीक है जी। तो 3.5 साल में जब वो साहब एक्सपोज हो गए कि उनके बस की बात नहीं है, नाहल आदमी है, और नीचे उसका जो सीएम था बुज़दार, असल में उसने उसकी सियासत डबोने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब मसला यह है कि अब एक ख्वाहिशात पे मबनी एक जो है ना वो तज्जिए शुरू हो जाते हैं। एक असल में थोड़े दिन पहले सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम था जिसमें उन्होंने इशारतन ये बात की थी। अंसार अब्बासी की स्टोरी है, छपी तो उनके नाम से ही है, रोजनामा बताइए। जंग के फ्रंट पेज पे। ठीक। ठीक है जी। वो कहते हैं कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। ठीक है। वंडर वुमेन तो सुना था, वंडर बॉय भी है। वंडर बॉय पता नहीं, मैं वेमन के बारे में तो मैं आजकल बात बहुत कम करता हूं। कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वजीर आजम फील्ड मार्शल ताल्लुकात परफेक्ट हैं, जराए। ठीक। अच्छा, ये वही बात है जो मैं करता हूं कि नजरें जो हैं अब दूसरे धड़े की, वो सिर्फ एक ही ताल्लुक पर, एक ही रिश्ते पर है कि किसी तरह फील्ड मार्शल से वजीर आजम या उसकी पार्टी का कोई ताल्लुक जो दरार है, आए, हाँ कोई जी। ताल्लुक जो है ना वो खराब हो। ये मेरी उस बात का सबूत है जो मैं बार बार करता हूं। तो शायद फिर कोई जो है ना वो दूसरी मार्जिन तरफ आए। चांस बनना शुरू हो। अच्छा जी। वो कहते हैं जी, अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, मुतलका जराए का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए मुबैना तौर पर किसी वंडर बॉय को तलाश नहीं किया जा रहा। अच्छा, वंडर बॉय जो है ना कभी भी तलाश नहीं किए जाते। वंडर बॉय होते हैं जिनकी वजह से तब्दीली होती है, ओह। वो मौजूद होते हैं, तलाश थोड़े किए जाते हैं। ये कोई रिश्ता थोड़ी तलाश हो रहा है, समझ गए। ठीक। तो सुलझा हुआ बच्चा देखना है तो रिश्ते। आपकी नज़र में कौन हो सकता है अगर ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं? मेरी नजर में फिलहाल आप हैं, और मेरी सो मैं गुजारिश आपसे वंडर इतनी वुमन है। हो सकती हूँ, वंडर बॉय नहीं? मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश इतनी है कि आप पहले स्टोरी सुन लें। जी। वो कहती हैं जी कि वंडर बॉय को तलाश नहीं किया जा रहा। साथ ही उन जराए ने वाजह किया कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी एतराब वैसे ही परफेक्ट शानदार है जैसे पहले थे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के दरमियान समझौते, काम करने का ताल्लुक और बाहमी एहतराम में आया कोई तब्दीली आने के हवाले से पूछे गए एक बराह रास्त सवाल के जवाब में उन जराए में अहम ओहदे पर तैनात एक जरिए ने बिला झिझक कहा, यह बहुत ही शानदार है ये ताल्लुक। अच्छा, पीछे जो है ना एक इनके ताल्लुक के हवाले से इनके दरमियान समझौते की बात, यानी कि समझौता समझते हैं, समझौता दो तरह कॉम्प्रोमाइज, का हाँ होता है, जी। एक कॉम्प्रोमाइज और एक समझौते। ठीक है। तो ये दोनों तरह के हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी कि जराए ने इस क्यास राय को भी मुस्तरद किया है कि किसी मुबैना बड़े मंसूबे के तहत वंडर बॉय की जरूरत है। यह बहस हालिया दिनों में सीनियर साफी और कॉलम निगार सुहेल बड़ाइच की जानब से लिखे गए एक कॉलम के बाद जोर पकड़ गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि अंदाजा कहता है ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। यह अब सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम। ठीक। ठीक है जी।
ये उनका ख्याल है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ सोना है, मगर इस सोने हीरे की तलाश अब में। सोने नहीं, हीरे की जरूरत आन पड़ी ये है। तो आपने पहले भी बताया था। नहीं, आपको असल ये में कौन हो ज्वेलरी का आपको सकते शौक हैं? है। नहीं वो तो चले हैं, ठीक है, लेकिन आप बताएं हीरा कौन हो सकता है देखें, और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? हीरा एक तो होता है उसकी क्वालिटी हीरे जैसी। कोहिनूर। अच्छा, एक होता है कि जिसका माँ ने बचपन में नाम रखा होता है हीरे, वो माँ का हीरा होता है। नहीं, हम असल ठीक है, हीरे की बात करेंगे। असल हीरा जो है ना, उसकी अभी तलाश जारी है, मैं तो बताता हूँ आपको। वो कहते हैं जी कि मगर अब सोने नहीं हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता सीम्स लाइक अ फिल्म, कोई है। फिल्म हो रही है। अच्छा, ये जो वंडर बॉय है ना, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, जी। ये किसी बड़ी पार्टी में से नहीं है। अब अच्छा। जो भी सुहेल वड़ाइच का वंडर बॉय है ना, एक ख्याली वंडर बॉय भी ठीक। है। इसका ताल्लुक ना नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से है। ठीक है, इसका ताल्लुक मुल्क की असली पार्टी से है और फैसला साज पार्टी से है। और ये वंडर बॉय और ये हीरा इतना चमकदार है कि इसकी रोशनी तमाम पार्टियों में फैल आपने जाती है सिर्फ जब इसको जरूरत पड़ती है किसी अंगूठी में जड़े जाने की। वो तो ठीक है, आपने सिर्फ दो पार्टीज का नाम लिया, आपने पीटीआई का नाम नहीं लिया। नहीं, पीटीआई तो जेरे पीटीआई ताब है ना। मैं तो वो भी कंसीडर करूंगी ना कि कौन सी पार्टी हो सकती नहीं, है। पीटीआई की तो बात, पीटीआई चलिए की तो ऑपोजिशन है, ये ठीक हीरा है। जो है वो पीटीआई के खिलाफ लाना है ना। ठीक। बात नहीं समझ रही। ठीक। इस मुल्क की वाहद अपोजिशन इस वक्त पीटीआई रह गई ना। बिल्कुल। ये जो हीरा रिप्लेस करने की बात की जाती है वो विदन सोने को, पीपीपी और विदन प्राइम नून मिनिस्टर लीग। शहबाज शरीफ को पीएम की सीट पे जो हीरा रिप्लेस की बात की जाती है, वो तो एंटी पीटीआई आएगा ना। आई गेट इट, लेकिन हाँ। आपने तो कंसीडर कोई ऐसा ही करना है ना, आपने तो ये भी बताना है, जरूरी तो नहीं कि ठीक है जेर ताब है वो पार्टी, लेकिन अच्छा, लेकिन एग्जिस्ट ऊपर तो करती है ना। ऊपर अंसार अब्बासी ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है वंडर बॉय का। अच्छा अच्छा, लेकिन चलो, वंडर बॉय की ख्वाहिशात पे जो है अब ना आपने वो, माइनस कर दिया है कि अब वो सुने, सियासी नहीं है ही नहीं, नहीं। मैंने नहीं किया, अंसार अब्बासी ने किया। ठीक, सियासी नहीं हाँ, आपने अदरवाइज कहा। वो सियासतदान नहीं है। ठीक है। वो हीरा, वो सियासतदानों में कभी हमने उनको टीवी पे देखे? गुस्सा हुआ। ये आप अच्छा सवाल कर रही हैं। आपने उनको इतना बाज़ का टीवी पे देखा कि आपने कहा कि ये हर वक्त यही टीवी पे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, हीरा जो है ना, वो ऐसा हीरा है, एक तो है ना, फर्ज करें जियो टीवी पे आना, ARY टीवी पे आना, एक है रंग टीवी। आपने रंग टीवी देखा हुआ? रंग टीवी पे आना, वो ऐसा हीरा, वो बंद टीवी पे आ जाता है। टीवी बंद हो ना घर में, उस पे भी आ जाता है, ऐसा हीरा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ख्वाहिशें जो हैं वो जी। पूरी हों या ना हों, इन पर कोई कैद नहीं, इसलिए ये ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि वफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह PhD हों। हेलो सुहेल साहब, सारी कबीना फारग करवाने PhD। लगे। हाँ जी, सारी कबीना फारग करवा, इधर BA की शर्त पे जो है ना वो डिग्रियां जल्दी निकलना शुरू हो गई थी। अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हो, चलो ये ठीक है, और इन सब के लिए ये शर्त भी हो कि उन्होंने PhD दुनिया की किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। नाइस। सुहेल बड़ाई साहब कंडीशंस आ गई जो है हैं। ना किस उस पे पहुंचे हुए। इस कालम ने मरकजी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वसी बहस को जन्म दिया। कई मुबसरीन ने महसूस किया कि जंग अखबार के सीनियर कॉलम निगार ने जानबूझकर अपने दलाइल मुबहे में रखे ताकि ताकतवर हलकों के बराह रास्त रद्द अमल से बच सके। ताहम बाखबर जराए ने ऐसी किसी भी तशरीह को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और वाजिया किया है कि इन क्यास राई का कोई जवाज नहीं है और वजीर आजम के ओहदे या इनके फौजी क़यादत के साथ काम करने को कमजोर करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अब आपको जवाब मिल गया ठीक। आपकी ख्वाहिशात का। अच्छा, चलिए। एक बात, दूसरी सही। बात यह है कि सुहेल साहब ने यह कॉलम इतना ज्यादा एक एहतियाती कॉलम इसलिए लिखा कि इससे पहले एक ब्रसल्स वाला वो कॉलम लिख चुके थे, आपको याद होगा, 2 कंसेक्टिव, याद है आपको? बिल्कुल, ब्रसल्स में मौजूद थे तो वहां से लिखा था उन्होंने। उसके बाद बल्कि DGISPR ने आके उनके कॉलम को जो है वो बेबुनियाद करार दिया। बिल्कुल दुरुस्त। हमारी जब बात हुई सुहेल बड़ाई साहब से तो उन्होंने ना तरदीद की, ना तस्दीक की, बल्कि वो जो ब्रसल्स वाले कॉलम थे उसके बाद जो पहला इंटरव्यू था उनका मैंने किया था कॉफ़ी विद RNN में, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस हैपनिंग के बाद। अच्छा, वो तो खैर मैंने उस इंटरव्यू में मुनासिब नहीं समझा इस टॉपिक पे उनसे बात करना। अलबत्ता जब इशू हुआ, DGISPR की टॉक आई, तो मैंने उनको, वो बेल्जियम ही मौजूद थे गालबन, तो मैंने उन्हें कॉल की थी
तो ये पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो है ना, इस पे मैं इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ों का फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तो वो अब ये जो बात है, अच्छा मैं एक बात मैं कर दूं फिर आपको यहाँ पे, आप तमाम तर जो है वो ख्यालात को, तमाम तर ख्वाहिशात को, तमाम तर तज्जियों को आप मुस्तरद कर सकते हैं, मगर एक हकीकत जो है वो ये है कि ये तमाम तर आइडियल सूरत हाल होने के बावजूद, अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बावजूद, ना होने के बराबर कह सकते हैं, मुल्क में जो एक्सपेक्टेड सरमायाकारी थी दुनिया भर से, वो जो है वो फुकदान तो है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तमाम तर जो एक साजगार सूरत हाल के बाद और एक पुरअमन माहौल देने के बाद दुनिया से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, राइट। ये एक मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, उसका फुकदान तो है। तो ये तो आप एक आम घर से किसी इदारे, किसी इवन मीडिया हाउस, एक किसी इदारे से आप किसी इंडस्ट्री से किसी हुकूमत की बात करें, तो बच्चा आपको वही अच्छा लगता है जो कमा के लाता है। वेला बैठ के खाने वाला जो है ना, उससे तो आप हफ्ते में तंग आ जाते हैं। ये तो मैं आपको एक सादा मिसाल दे रहा हूँ, एक आम घर की बात कर रहा हूँ अपने माशरे में। तो यहाँ ये मौजूदा जो हुकूमत है, उनके हवाले से ये वाला जो एक मामला है, ये थोड़ा-सा है कि इनकी परफ़ॉर्मेंस इस हवाले से कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, और वो एक ही सूरत में है जब गैर मुल्की सरमायाकारी आए। जो कर्ज़ों का बोझ है हमारे ऊपर वो ख़त्म हो, और ख़त्म नहीं होता फ़ौरी तो कम हो, और एक जो खुशहाली है वो एक आम आदमी तक, आम शहरी तक पहुंचे। ठीक है, आपने सिक्योर बना लिया, पुरअमन बना लिया, आपने टेररिज्म खत्म कर दी, आपने गुंडा कल्चर खत्म कर दिया, आपने ड्रग फ्री सूबे बना दिए, मगर इससे किसी का पेट तो नहीं भरेगा। उसके लिए तो पेट्रोल सस्ता, उसके लिए अशियाए खुर्दो नोश के रेट में कमी, उसके लिए जो बुनियादी जो सहूलियात हैं, हेल्थ की सहूलत है, एजुकेशन की सहूलत है, जो है एक बर वक्त इंसाफ की सहूलत है, ये सब जब तक इसकी फराहमी यकीनी नहीं बनती, तब तक जो है ना ये पुरअमन फ़िज़ा भी जो है वो उसमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक डेली वेजर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक मजदूर के लिए, तो ये इश्यूज तो हैं। इसमें कम से कम ये नहीं कह सकते कि मौजूदा जो सोने और हीरे हैं वो कोई उससे उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, मुक्तदरा, बकौल सोहेल वड़ाइच, ये जो वर्ड मैंने उनका यूज किया है।